नमस्कार दोस्तों। जब साधक भीतर की ओर मुड़ता है तब एक सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। ये जो जान रहा है वो कौन है और जो जाना जा रहा है उसका स्वरूप क्या है। यहीं से प्रकट होता है त्रिपुटी का रहस्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। वेदांत की भाषा में इसे त्रिविध भेद कहा गया है। ज्ञाता वो है जो अनुभव करता है, अहंकार या चित्त में प्रतिबिंबित चेतना, जिसे प्रमाता भी कहा जाता है। ज्ञान वो माध्यम है जिसके द्वारा जानना संभव होता है, इसे प्रमाण कहा गया है। और ज्ञेय वो है जो जाना जाता है, वो वस्तु, वो अनुभव जिसे प्रमेय कहा जाता है। परंतु जब ध्यान की गहराई बढ़ती है तब ये स्पष्ट होने लगता है कि ये त्रिपुटी वास्तव में एक ही चेतना की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का मूल एक ही चैतन्य तत्व है। जब तक मन सक्रिय है तब तक ये भेद बना रहता है। जैसे ही मन निरुद्ध होता है ये त्रिपुटी विलीन होने लगती है। ध्यान के उच्च स्तर पर साधक ये अनुभव करता है कि जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है उनमें कोई अंतर नहीं है। यही स्थिति समाधि की ओर संकेत करती है, जहां ज्ञाता स्वयं ज्ञेय में लीन हो जाता है और केवल शुद्ध ज्ञान, केवल चैतन्य शेष रह जाता है। इस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहा गया है, जहां कोई विकल्प, कोई द्वैत शेष नहीं रहता। लेकिन प्रश्न ये उठता है, यदि अंततः सब एक ही है तो ये त्रिपुटी उत्पन्न क्यों होती है? क्या ये माया का खेल है या चेतना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति? और यदि ये केवल एक भ्रम है तो फिर इससे पार कैसे जाया जाए? मनुष्य का संपूर्ण अनुभव इसी त्रिपुटी के भीतर घटित होता है। जब आंख किसी रूप को देखती है तब देखने वाला ज्ञाता है, देखने की प्रक्रिया ज्ञान है और जो दृश्य सामने है वो ज्ञेय है। इसी प्रकार श्रवण, स्पर्श, विचार और स्मृति, सब में ये त्रय निरंतर कार्य करता रहता है। परंतु वेदांत कहता है कि ये अनुभव वास्तविकता का अंतिम स्वरूप नहीं, बल्कि अविद्या से उत्पन्न एक आभास है। क्योंकि जहां भेद है वहीं सीमितता है, और जहां सीमितता है वहां पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। उपनिषदों में कहा गया, यत्र तु द्वैतमेव भावति तद इतर इतरेण पश्यति। अर्थात जहां द्वैत प्रतीत होता है वहां एक दूसरे को देखता है, जानता है, अनुभव करता है। लेकिन जब साधक आत्मविचार में गहराई से उतरता है तब वो देखता है कि ज्ञाता स्वयं भी एक विचार मात्र है। मैं जान रहा हूं, ये भाव भी चित्त में उठने वाली एक वृत्ति है, और जैसे ही ये वृत्ति शांत होती है ज्ञाता का पृथक अस्तित्व मिटने लगता है। यही कारण है कि ऋषियों ने नेति नेति का मार्ग बताया। न ये शरीर, न ये मन, न ये बुद्धि, इन सब का निरसन करते हुए साधक उस बिंदु तक पहुंचता है जहां केवल साक्षी चैतन्य शेष रहता है। वहां ज्ञान किसी माध्यम से प्राप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं का स्वयं में प्रकाश होता है। इसे ही स्वप्रकाशता कहा गया है, जहां आत्मा को जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करता है कि ज्ञेय बदलते रहते हैं, ज्ञान के माध्यम बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि ज्ञाता का अहम भाव भी बदलता रहता है। लेकिन जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है वो कभी नहीं बदलता। वही आत्मतत्व है, वही ब्रह्म है। और जब ये अनुभूति स्थिर हो जाती है तब त्रिपुटी का संपूर्ण खेल एक स्वप्न की भांति प्रतीत होने लगता है। किंतु क्या केवल बौद्धिक समझ से यह अनुभूति संभव है, या इसके लिए ध्यान, मौन और अंतर्मुखता की अग्नि में स्वयं को तपाना पड़ता है? वेदांत केवल विचार करने की विद्या नहीं है, ये स्वयं को देखने की कला है। जब तक ज्ञाता केवल शास्त्रों, शब्दों और तर्कों में उलझा रहता है तब तक ज्ञान एक बौद्धिक संग्रह बना रहता है। परंतु जिस क्षण साधक भीतर उतरकर अपने ही मैं का निरीक्षण करता है, उसी क्षण वास्तविक साधना प्रारंभ होती है। यही आत्मविचार है। कोहम अर्थात मैं कौन हूं? ये प्रश्न साधारण नहीं, बल्कि संपूर्ण त्रिपुटी को भंग कर देने वाला प्रश्न है। जब साधक पूछता है मैं कौन हूं, तब प्रारंभ में मन अनेक उत्तर देता है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं स्मृतियां हूं, मैं अनुभव हूं। लेकिन ध्यानपूर्वक देखने पर ज्ञात होता है कि ये सभी ज्ञेय हैं, क्योंकि इन्हें देखा जा सकता है। जो देखा जा सकता है वो साक्षी नहीं हो सकता। इस प्रकार साधक धीरे धीरे प्रत्येक पहचान का त्याग करता हुआ उस मौन साक्षी के समीप पहुंचने लगता है, जिसे ना इंद्रियां छू सकती हैं और ना ही शब्द व्यक्त कर सकते हैं। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अर्थात जहां से वाणी और मन लौट आते हैं
वहां ज्ञाता भी नहीं बचता, क्योंकि ज्ञाता का अस्तित्व ही द्वैत पर आधारित है। जब द्वैत समाप्त होता है तब केवल अखंड चैतन्य शेष रहता है। उसी अवस्था को ऋषियों ने तुरीय कहा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे चौथी अवस्था। ध्यान की गहन निस्तब्धता में कभी कभी साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो देखने वाला और दृश्य दोनों विलीन हो रहे हों। कुछ क्षणों के लिए केवल शुद्ध उपस्थिति रह जाती है, न कोई विचार, न कोई नाम, न कोई रूप। यही वो द्वार है जहां ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक ही ज्योति में समाहित होने लगते हैं। इस अनुभव को शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि ये अनुभव बुद्धि से नहीं बल्कि चेतना से जाना जाता है। किंतु माया इतनी सूक्ष्म है कि साधक आध्यात्मिक अनुभवों को भी अपना बना लेता है। मैंने अनुभव किया, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सूक्ष्म अहंकार फिर से ज्ञाता को जन्म दे देता है। तब प्रश्न उठता है, क्या पूर्ण मुक्ति तब होती है जब ज्ञाता का अंतिम संस्कार भी समाप्त हो जाए? ऋषियों ने कहा है कि आध्यात्मिक मार्ग का सबसे सूक्ष्म बंधन बाहरी संसार नहीं बल्कि मैं जानता हूं का भाव है। यही अहम वृत्ति ज्ञाता का मूल बीज है। सामान्य अज्ञान में मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, पर आध्यात्मिक अज्ञान में वो स्वयं को ज्ञानी मानने लगता है। यही कारण है कि वेदांत केवल ज्ञान प्राप्त करने की नहीं बल्कि ज्ञाता के विसर्जन की बात करता है। जब साधक ध्यान में गहराई तक उतरता है तब वो अनुभव करता है कि प्रत्येक विचार एक तरंग की भांति उठता और विलीन होता है। ज्ञेय बदलते हैं, अनुभूतियां बदलती हैं, यहां तक कि ध्यान की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं, परंतु एक तत्व ऐसा है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, साक्षी। वही नित्य है, वही कूटस्थ चैतन्य है। वो न देखता है, न जानता है, फिर भी उसी के कारण सब कुछ प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य स्वयं कुछ नहीं करता, फिर भी उसके प्रकाश से समस्त जगत दृश्य हो जाता है। यहीं अद्वैत का सबसे गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। अंतिम सत्य में ज्ञान भी नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान का अस्तित्व तभी तक है जब तक कोई ज्ञेय है, और जहां ज्ञेय नहीं वहां ज्ञाता भी नहीं। तब जो शेष रहता है उसे ऋषियों ने शुद्ध सत्ता, परम चैतन्य, स्वरूप स्थिति जैसे शब्दों से संकेत किया। ये कोई अनुभव नहीं, क्योंकि अनुभव का अर्थ है किसी वस्तु का अनुभव करना। ये तो अनुभवकर्ता की भी अनुपस्थिति है, पूर्ण मौन, पूर्ण अद्वैत। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में कहा गया कि तुरीय न भीतर की चेतना है, न बाहर की चेतना, न दोनों का मिश्रण। वो केवल प्रपंचोपशमम है, जहां संपूर्ण जगत और त्रिपुटी शांत हो जाती है। वहां न साधक बचता है, न साधना, न प्राप्ति। केवल वही शाश्वत ब्रह्म शेष रहता है जो सदैव से था। लेकिन इस सत्य को सुन लेना और इसे जी लेना, इन दोनों में अत्यंत अंतर है। शब्द मार्ग दिखा सकते हैं, पर द्वार के भीतर प्रवेश साधक को स्वयं करना पड़ता है। और शायद इसी कारण गुरु परंपरा बार बार मौन की ओर संकेत करती है, क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से वास्तविक ज्ञान प्रारंभ होता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन वो अवस्था है जहां मन की निरंतर चलने वाली वृत्तियां शांत होने लगती हैं। सामान्यतः मन प्रत्येक क्षण किसी न किसी ज्ञेय की ओर भागता रहता है। रूप, विचार, स्मृति, इच्छा, भय, यही प्रवाह ज्ञाता को जीवित रखता है। जब तक मन किसी वस्तु को पकड़ना चाहता है तब तक ज्ञाता का अस्तित्व बना रहता है, परंतु ध्यान की अग्नि में धीरे धीरे ये पकड़ ढीली होने लगती है। ऋषियों ने इसे चित्तवृत्ति निरोध कहा। जैसे शांत सरोवर में आकाश स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही निर्विचार चित्त में आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। उस क्षण साधक पहली बार अनुभव करता है कि ज्ञान किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं चेतना का स्वभाव है। इसीलिए वेदांत में आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा गया, जो स्वयं से प्रकाशित है और जिसके कारण सब कुछ प्रकाशित होता है। धीरे धीरे साधक ये समझने लगता है कि ज्ञाता वास्तव में कोई स्थायी सत्ता नहीं, बल्कि स्मृतियों, संस्कारों और अहंकार का एक सूक्ष्म संयोग है। मैं जानता हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं साधक हूँ, ये सभी विचार चेतना में उठते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। परंतु जो इन सबको आते जाते देख रहा है वो कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता। वही साक्षी, वही आत्मा, वही ब्रह्म है। यही कारण है कि अद्वैत वेदांत में मुक्ति को किसी नई उपलब्धि की तरह नहीं देखा गया। मुक्ति का अर्थ कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि मिथ्या पहचान का विलय है। जैसे बादल हट जाने पर सूर्य नया उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही अविद्या हटने पर आत्मा प्रकट नहीं होती। वो तो सदैव उपस्थित थी,
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का संपूर्ण खेल उसी एक चेतना में उठता है और उसी में लीन हो जाता है। तब साधक के भीतर एक गहन परिवर्तन घटित होता है। संसार वैसा ही रहता है, कर्म चलते रहते हैं, शरीर भी अपना कार्य करता रहता है, पर भीतर कोई कर्ता नहीं बचता। यही अकर्ता भाव है। वहीं से सहज शांति उत्पन्न होती है, ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। और शायद यही वो बिंदु है जहां दर्शन केवल विचार नहीं रहता, बल्कि जीवित अनुभूति बन जाता है। जब ये अनुभूति स्थिर होने लगती है, तब साधक संसार को पहले की भांति नहीं देखता। अब वस्तुएं केवल नाम और रूप नहीं रह जाती, बल्कि उसी एक चैतन्य की तरंगों के समान प्रतीत होने लगती हैं। वृक्ष, आकाश, ध्वनि, मौन, सब में वही एक सत्ता स्पंदित होती हुई अनुभव होती है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। किंतु ये अनुभूति किसी कल्पना या मानसिक विश्वास से उत्पन्न नहीं होती। ये तब प्रकट होती है जब ज्ञाता का केंद्र शिथिल पड़ने लगता है। सामान्यतः मनुष्य प्रत्येक अनुभव को मेरे साथ जोड़ता है, मेरा विचार, मेरा ज्ञान, मेरा दुख, मेरा ध्यान। यही ममता ज्ञाता को स्थिर बनाए रखती है। पर जब साधक वैराग्य और विवेक के माध्यम से इस पकड़ को ढीला करता है, तब भीतर एक अद्भुत रिक्तता जन्म लेती है। ये रिक्तता शून्यता नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं से भरी हुई पूर्णता है। वेदांत इसी पूर्णता को पूर्णमदः पूर्णमिदं के मंत्र से संकेत करता है। पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है और पूर्ण में ही विलीन हो जाता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय भी उसी पूर्णता की क्षणिक अभिव्यक्तियां हैं। जैसे स्वप्न में अनेक पात्र दिखाई देते हैं, पर जागने पर ज्ञात होता है कि वे सभी एक ही मन से उत्पन्न हुए थे, वैसे ही आत्मज्ञान में यह स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण द्वैत एक ही चेतना का लीला विस्तार था। यहीं से साधना सहज होने लगती है। अब ध्यान को ही प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। मौन में बैठना किसी क्रिया जैसा नहीं लगता, क्योंकि भीतर अब पाने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। और जब पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तभी वास्तविक शांति उतरती है। इसे ही कुछ परंपराएं सहज समाधि कहती हैं, जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त रहता है। फिर भी इस मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि सत्य कभी दूर नहीं था। जिसे खोजा जा रहा था वही खोज करने वाला था। ज्ञाता ही अंततः ज्ञेय बन जाता है और ज्ञान उस मिलन का मौन सेतु। शायद इसी कारण महान ऋषि अंत में केवल इतना कहते थे, तत्वमसि, तू वही है। तत्वमसि ये केवल एक महावाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण वेदांत का हृदय है। गुरु जब शिष्य से ये कहते हैं, तब वे कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे होते, बल्कि उस विस्मृत सत्य की ओर संकेत कर रहे होते हैं जिसे आत्मा सदैव से जानती है। तत् अर्थात वह परम सत्य, और त्वम अर्थात तुम। जब इन दोनों के बीच का भेद मिटता है, तभी वास्तविक आत्मबोध प्रकट होता है। लेकिन साधारण दृष्टि में ये कथन असंभव प्रतीत होता है। सीमित शरीर, चंचल मन और असंख्य इच्छाओं से भरा मनुष्य स्वयं को अनंत ब्रह्म कैसे मान सकता है? यही कारण है कि वेदांत पहले अध्यारोप और फिर अपवाद की प्रक्रिया अपनाता है। पहले साधक को समझाया जाता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। फिर धीरे धीरे जो शेष बचता है उसी की ओर संकेत किया जाता है। वह शुद्ध साक्षी जो हर अनुभव में उपस्थित है, पर किसी अनुभव से बंधा नहीं। जब ये विवेक गहराता है, तब ज्ञाता का स्वरूप बदलने लगता है। पहले वह स्वयं को एक सीमित व्यक्ति मानता था, पर अब वो अपने भीतर उस मौन उपस्थिति को अनुभव करने लगता है जो न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। यही अमृतत्व का बोध है। शरीर समय में चलता है, मन परिवर्तन में चलता है, पर आत्मा कालातीत रहती है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी नष्ट होती है। यही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का अंतिम रहस्य खुलता है। ज्ञाता स्वयं को खोजते खोजते अंततः उस बिंदु पर पहुंचता है जहां खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला ही खोज का विषय था। जैसे दीपक अपने ही प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा स्वयं से स्वयं को जानती है। वहां किसी प्रमाण, किसी तर्क, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। केवल मौन शेष रहता है, जीवंत, जागृत और अनंत। और शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषि अंत में अधिक नहीं बोलते थे। वे जानते थे कि शब्द केवल दिशा दे सकते हैं, सत्य नहीं। सत्य को केवल जिया जा सकता है।
जब साधक भीतर की समस्त अशांति, समस्त प्रश्न और समस्त पहचान को पार कर जाता है, तब उसके भीतर केवल एक निस्तब्ध अनुभूति रह जाती है। न मैं ज्ञाता हूँ, न ज्ञान हूँ, न ज्ञेय हूँ। मैं केवल वो शुद्ध चैतन्य हूँ जिसमें यह सब प्रकट होता है और विलीन हो जाता है। और जब ये अनुभूति पूर्णतः स्थिर हो जाती है, तब जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य प्रतीत होता है। शरीर चलता है, वाणी बोलती है, कर्म होते हैं, संबंध बने रहते हैं, किंतु भीतर एक गहरी निस्तब्धता सदैव जागृत रहती है। ये निस्तब्धता किसी प्रयास से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ज्ञाता के विलय के बाद स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यही अवस्था स्थितप्रज्ञता कहलाती है। अब साधक संसार को पकड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका होता है कि प्रत्येक अनुभव क्षण भंगुर है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब समय के साथ बदलती रहती हैं। परंतु जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, वो स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता। यही साक्षी भाव धीरे धीरे साधक का स्वाभाविक निवास बन जाता है। यहीं से करुणा का वास्तविक जन्म होता है, क्योंकि जब मैं और तुम का कठोर भेद टूटने लगता है, तब दूसरे का दुख भी अपना ही दुख प्रतीत होने लगता है। अद्वैत का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को अपने ही विस्तार के रूप में अनुभव करना है। इसलिए महान ऋषि मौन में रहते हुए भी प्रेम से पूर्ण होते थे। उनका मौन शुष्क नहीं, बल्कि करुणा और शांति से परिपूर्ण होता था। धीरे धीरे साधक ये भी देखता है कि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य किसी अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना नहीं, बल्कि सहज होना है। जिस चेतना को पाने के लिए वो वर्षों तक खोज करता रहा, वही चेतना प्रत्येक क्षण उसके भीतर उपस्थित थी। खोज केवल इसलिए थी क्योंकि मन बाहर देख रहा था। जैसे ही दृष्टि भीतर मुड़ी, सब कुछ स्पष्ट होने लगा। यही प्रत्यागात्मा का बोध है, भीतर स्थित आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव। तब जीवन एक साधना नहीं, बल्कि एक सतत ध्यान बन जाता है। चलना भी ध्यान, मौन भी ध्यान, श्वास भी ध्यान। क्योंकि अब ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं, बल्कि उस जागरूकता का नाम है जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का संपूर्ण खेल देखा जा रहा है। और इस जागरूकता के केंद्र में केवल एक ही सत्य ध्वनित होता है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं वही अनंत चेतना हूं जो ना आरंभ जानती है ना अंत। जब अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति केवल शब्द न रहकर चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है, तब भीतर का भय विलीन होने लगता है। मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, अपूर्णता का भय, ये सब उसी सीमित ज्ञाता से जुड़े हुए थे जो स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मानता था। परंतु जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को नित्य, शुद्ध और अविनाशी रूप में पहचान लेता है, तब जीवन और मृत्यु दोनों एक ही प्रवाह के दो रूप प्रतीत होने लगते हैं। यही कारण है कि वेदांत में मुक्ति को किसी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कहा गया, बल्कि अविद्या निवृत्ति कहा गया है, अज्ञान का अंत। जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है, वैसे ही आत्मबोध के प्रकाश में मैं कौन हूं का भ्रम समाप्त हो जाता है। तब ज्ञाता का संकुचित व्यक्तित्व एक विशाल आकाश की तरह खुलने लगता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर भीतर का आकाश अचल रहता है। ऋषियों ने इस अवस्था को जीवन मुक्ति कहा, अर्थात शरीर रहते हुए भी भीतर पूर्ण स्वतंत्रता। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं होता। कर्म होते हैं पर कर्ता का अभिमान नहीं रहता। अनुभव होते हैं पर उनमें आसक्ति नहीं रहती। यही निष्कामता है, जहां जीवन सहज रूप से बहता है, बिना किसी आंतरिक संघर्ष के। और तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की पूरी त्रिपुटी एक दिव्य लीला की तरह दिखाई देने लगती है। जैसे समुद्र में उठने वाली तरंगें अलग प्रतीत होती हैं, पर वास्तव में जल से भिन्न नहीं होती, वैसे ही संपूर्ण जगत उसी एक ब्रह्म की अनंत अभिव्यक्तियां हैं। ज्ञाता भी वही, ज्ञेय भी वही और ज्ञान का प्रकाश भी वही। द्वैत केवल दृष्टि का भ्रम था। शायद इसी सत्य को अनुभव कर ऋषियों ने मौन को सर्वोच्च उपदेश माना, क्योंकि अंतिम सत्य शब्दों में कैद नहीं हो सकता। उसे केवल जिया जा सकता है, हर श्वास में, हर मौन में, हर जागरूक क्षण में। और जब साधक अंततः स्वयं में विश्राम करना सीख लेता है, तब उसे ज्ञात होता है कि जिस सत्य को वो खोज रहा था, वो कभी उससे अलग था ही नहीं। वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही अनंत शांति। और तब साधक के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। अब वो सत्य को पाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसी में विश्राम करने लगता है। पहले साधना एक यात्रा थी जिसमें लक्ष्य कहीं दूर प्रतीत होता था। अब ज्ञात होता है कि यात्रा भी उसी में थी, पथ भी उसी का था और पथिक भी वही एक चेतना थी। यही आत्मनिष्ठा है, स्वयं में स्थित हो जाना।
इस अवस्था में मन धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतें खोने लगता है। तुलना, स्पर्धा, संग्रह, मान, अभिमान, ये सब उस सीमित ज्ञाता की छायाएं थी जो स्वयं को अपूर्ण मानता था। पर जब भीतर पूर्णता का स्पर्श होता है, तब कुछ प्राप्त करने की बेचैनी शांत होने लगती है। यही कारण है कि महर्षियों के जीवन में एक अद्भुत सरलता दिखाई देती है। वे संसार के मध्य रहकर भी भीतर से निर्लिप्त रहते हैं, जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। वेदांत इसे साक्षी भाव की परिपक्वता कहता है। अब साधक केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में जागरूक रहने लगता है। क्रोध उठता है, वो उसे देखता है। भय उठता है, वो उसे भी देखता है। आनंद आता है, वो उससे भी चिपकता नहीं। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक अनुभव आता और चला जाता है, पर देखने वाली चेतना सदैव एक समान रहती है। वही वास्तविक स्वरूप है। यहीं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी अपना अंतिम अर्थ प्रकट करती है। प्रारंभ में साधक इन तीनों को अलग अलग समझता है। मध्य में वो देखता है कि ये एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं, और अंत में ये भी विलीन हो जाता है। केवल मौन शेष रहता है। यही अद्वैत का परम रहस्य है, जहां जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों एक ही अनंत उपस्थिति में लीन हो जाते हैं। तब जीवन किसी सिद्धांत का विषय नहीं रह जाता। प्रत्येक क्षण एक जीवित उपनिषद बन जाता है। वायु का स्पर्श, पक्षियों की ध्वनि, रात्रि की निस्तब्धता, सब में वही ब्रह्म बोलता हुआ प्रतीत होता है। और साधक पहली बार समझता है कि मुक्ति कहीं भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इसी क्षण उपलब्ध सत्य है, यदि मन शांत हो जाए। शायद इसीलिए ऋषियों ने कहा था, ज्ञातृ ज्ञेय विहीनम यत् ज्ञानम तद ब्रह्म, अर्थात जहां ज्ञाता और ज्ञेय दोनों लुप्त हो जाएं, वही वास्तविक ज्ञान है, वही ब्रह्म है। अंततः ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों उसी एक चैतन्य में विलीन हो जाते हैं। जहां प्रश्न समाप्त हो जाएं, वहीं से आत्मा का मौन सत्य प्रकट होता है। धन्यवाद।